20 मई को हजारीबाग, कोडरमा और चतरा लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। अब 20 मई को जनता ने किसको कितना वोट दिया, ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। लेकिन इससे पहले चौक चौराहों और गांवों में हो रही चर्चा एक नई राजनीति की तरफ इशारा कर रही है। बात अगर हजारीबाग की करें तो यहाँ मुकाबला भाजपा की ओर से मनीष जायसवाल, कांग्रेस से जेपी पटेल और निर्दलीय उम्मीदवार संजय मेहता के बीच रहा। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में इस बार पार्टी कमजोर पड़ती नजर आ सकती है। इसका कारण है कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी पटेल और निर्दलीय उम्मीदवार संजय मेहता। हजारीबाग लोकसभा सीट पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि इस क्षेत्र में भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। शुरुआत से ही यहाँ पर भाजपा को जीत मिलती रही है और उन्हें जीत के शिखर तक पहुँचाने में कुर्मी और कोरी वोटर्स का अहम योगदान होता है। 2019 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। माना जाता है कि इस सीट पर कुर्मी और कोयरी वोटरों की निर्णायक भूमिका होती है, लेकिन इस बार शायद कोयरी और कुर्मी वोटर्स को भाजपा गोलबंद कर पाने में थोड़ी चूक गई है। कुछ ने कांग्रेस और कुछ ने संजय मेहता को अपना समर्थन दिया। हालांकि ये चुनावी नतीजा आने के बाद ही पता चल पाएगा। इन सब के बीच माना जा रहा है कि इस बार भी भाजपा को ही जीत हासिल होगी, लेकिन उनकी जीत इतनी आसान होने वाली नहीं है। पिछली बार यानी कि साल 2019 के चुनाव में जहां सभी 5 विधानसभा क्षेत्र बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग सदर में भाजपा ने अपनी बढ़त बना रखी थी, इस बार ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि मांडू विधानसभा क्षेत्र जहां से जेपी पटेल वर्तमान में विधायक हैं, वह इस बार कांग्रेस की टिकट पर उम्मीदवार है। मांडू विधानसभा सीट से वह पिछले 3 बार से लगातार विधायक है। विष्णुगढ़ से लेकर मांडू प्रखंड क्षेत्र तक जेपी पटेल के समर्थक मौजूद हैं। इस बार उन्हें अपने विधानसभा के अलावा 4 अन्य विधानसभा बरहे, बड़कागांव, हजारीबाग सदर और रामगढ़ से भी बढ़त मिलने की संभावना है। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम और दलित वोटरों की भी अहम भागीदारी होती है। वहीं दूसरी तरफ मैदान में संजय मेहता भी रहे। कहा जा रहा है कि हजारीबाग में इस बार जीत और हार संजय मेहता पर ही निर्भर करेगा। दरअसल हजारीबाग लोकसभा सीट की जीत में रामगढ़ विधानसभा का योगदान अहम रहा है। यह विधानसभा हमेशा भाजपा को एक बड़ी लीड देता आया है। रामगढ़ विधानसभा सीट से फिलहाल आजसू की टिकट पर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी विधायक है, लेकिन इस बार आजसू नेताओं की निष्क्रियता की वजह से रामगढ़ विधानसभा में जयराम महतो की पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की एंट्री हो गई है। चुनाव के दौरान इस पार्टी को हजारीबाग विधानसभा में हेलमेट छाप का निशान मिला था। अब यह हेलमेट भाजपा की जीत के रास्ते का रोड़ा बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से रामगढ़, बड़कागांव और मांडू विधानसभा में जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार संजय मेहता को हेलमेट छाप पर वोट मिला है, वह वोट इस क्षेत्र के बहुसंख्यक जाति समुदाय का है। अब ऐसा लग रहा है कि मतगणना के साथ जेबीकेएसएस हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में एक तीसरे स्तर की पार्टी बनकर उभर सकती है। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से जब वे बाहर निकलकर गिरिडीह लोकसभा गए, तब यहाँ की जनता ने उनकी पत्नी सुनीता चौधरी को विधायक बनाया। इस विधानसभा के एक एक घर के लोगों से चंद्रप्रकाश चौधरी का गहरा नाता है। ऐसी स्थिति में उनके गढ़ में भाजपा के स्टार प्रचारक का चुनावी सभा फ्लॉप होना, गांव और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का निराशाजनक प्रदर्शन भी अब चर्चा में आम हो रहा है। इसका सीधा फायदा जेबीकेएसएस के संजय मेहता को मिलने की प्रबल संभावना है। दरअसल जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस ने स्थानीयता के मुद्दे को लेकर जब से अपनी एंट्री मारी है, हजारीबाग के ग्रामीण इलाके की युवा पीढ़ी के द्वारा इसे जमकर समर्थन मिला, जिससे यहाँ का चुनावी समीकरण बदल गया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पिछले साल सितंबर महीने में संजय मेहता ने संकल्प सभा की, तब लोगों का हुजूम देखने को मिला। उनके पक्ष में काफी संख्या में लोग एकजुट हुए थे। जब चुनाव नजदीक आया, तब पार्टी ने हजारीबाग लोकसभा से संजय मेहता को टिकट दिया। बता दें कि संजय मेहता हजारीबाग के स्थानीय निवासी हैं। उनकी पकड़ खास तौर से बरही और बड़कागांव के ग्रामीण इलाकों में मजबूत है। संजय मेहता जब नामांकन करने गए, तब भी उनके समर्थकों की शक्ल में लोगों का हुजूम दिखाई दिया था।
संजय मेहता और जयराम महतो ने चुनाव प्रचार खास तौर से उन्हीं इलाकों में किया जहां स्थानीयता का मुद्दा पहले से ही हावी था। इसका सकारात्मक असर मतदान के दौरान देखने को मिला और इसी का खामियाजा कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद कहा जा रहा है कि हजारीबाग में भाजपा की जीत तय है, लेकिन जीत की राह में केवल संजय मेहता ही नहीं, खुद भाजपा के लोग भी रोड़ा बन सकते हैं। हाल के दिनों में हजारीबाग से भाजपा के कई पदाधिकारियों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और ये लोग निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार जयंत सिन्हा को टिकट न मिलने से भाजपा का एक गुट पार्टी के फैसले से नाराज चल रहा है। इसका सीधा असर चुनाव प्रचार से लेकर मतदान वाले दिन भी दिखाई दिया। जयंत सिन्हा न तो अब तक किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल हुए और न ही उन्होंने अपने मतदान केंद्र में जाकर मतदान किया। हालांकि शोकॉज किए जाने के बाद उन्होंने जानकारी दी है कि विदेश में होने के कारण उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाला। हालांकि उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती नजर आई। ऐसे में अब इंतजार 4 जून का है, जहां देखना ये होगा कि इस बार भाजपा अपने पारंपरिक सीट को बचा पाने में कामयाब होती है या फिर हजारीबाग में सेंधमारी होगी। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।